चार ही मसलक हैं, आप बेफिक्र रहिए। चार मसलक है, सिर्फ चार। सुनिए सुनिए, किसका टाइटल है, किसका टाइटल है? मगर किसी और पीर की गुस्ताखी नहीं। जी गुस्ताखी नहीं है हजरत। बरेलवियों, कर लिया फिर से झगड़ा। इस जलसे में मैं बताऊं क्या हुआ है। इन खतीब साहब की कुर्सी छीन ली है और कुर्सी पे से इनको उठाकर भगा दिया है। और झगड़ा बताऊं किस बात पे हुआ है। मसलक चार है, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद। ये कह रहे हैं कि पांचवा मसलक ये कहाँ से आ गया, यानी मसलक आला हजरत। सारा झगड़ा मसलक आला हजरत पे हुआ है। इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे, मैं बस थोड़ी सी 1-2 मिनट बोल रहा हूँ, आप पूरी वीडियो सुनेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि किस बात पे झगड़ा हुआ है और झगड़े के बाद इनकी कितनी बुरी तरीके से बेइज्जती की गई है। भाई आप ऐसे मुकर्रिर को बुलाते क्यों हो कि जो आपके हिसाब से तकरीर नहीं कर सकता। आप झगड़ा करके पूरी दुनिया को दिखाते हो कि हमारे जलसों में ये हो रहा है। आप पूरी दुनिया के सामने ये बात जाहिर कर रहे हो। ऐसे खतीबों को क्यों बुलाते हो जो आपके हिसाब से तकरीर नहीं करते, जो सही तकरीर करते हैं आपके हिसाब से तकरीर नहीं करते, ऐसे को क्यों बुलाते हो? अगर आपको गालियां बकवानी है तो आप दूसरे मुकर्रिरों को बुलाइए। ये गालियां नहीं बक रहा, ये तो सही बात बता रहे। तो आपने इनको उठा कर भगा दिया, पहले ही क्यों बुलाया? आप ऐसे मुकर्रिर को बुला लेते कि जो वहाबियों को, देवबंदियों को और इधर उधर सब में गालियां देता फिरता, ऐसे मुकर्रिर को बुलाते। चलिए वीडियो देखते हैं, बड़ी अहम वीडियो होने वाली है। आप ज़रा पूरी वीडियो सुनकर जाएं मेरे भाई, आधी अधूरी वीडियो सुनकर न जाएं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पांचवा मसलक आज जो है, अब तक तो ये वहाबिया और तयाबना इस तरह की बातें करते थे कि मसलक के आला हजरत, ये पांचवा मसलक कहां से आ गया, अल्लाह अकबर। मगर आज जो है हमारे अहले सुन्नत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज मसलक के आला हजरत पे एतराज करते हैं। वो कहते हैं कि मसलक के आला हजरत ये पांचवा मसलक आ गया। अरे हम भी नहीं कहते कि मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक है, ये पांचवा मसलक है। बल्कि क्या है मसलक के आला हजरत, आगे देखिए शारह बुखारी हजरत जो है शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा अपनी किताब में फरमाते हैं, क्या लिखते हैं कि मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि ये वही मजहब है जो नबी पाक के दौर से चलता आ रहा है। ये वही मसलक है जो सहाबा का मसलक है, यही वही मसलक है जो है इमाम आजम का मसलक है, ये वही मसलक है जो सहाबा का मसलक है, बुजुर्गान दीन का मसलक है। ये कोई नया मसलक नहीं। अरे क्या है मसलक के आला हजरत, आइए देखिए। जब मुसलमानों के ईमान और अकायद पे हमला हो रहा था, उस वक्त में जिसने मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की, उसे मसलक के आला हजरत कहते हैं। जिस वक्त में सुन्नी मुसलमानों को सीनों से इश्क रसूल को निकाला जा रहा था, नबी पाक की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, उस वक्त में जिसने लोगों के सीनों में इश्क रसूल का चिराग रोशन किया, उसे मसलक के आला हजरत कहते हैं। और आज जो आला हजरत का नारा लगता है, उसकी वजह यही है कि नारा रजा का लगता है दुनिया में, इसलिए क्योंकि रजा के लब पे था नारा रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, फैजान औलिया किराम, दमदार फैजान अख्तर मिल्लत, मसलके इमाम आजम। चार ही मसलक हैं, आप बेफिक्र रहिए। चार मसलक है, सिर्फ चार। वजाहत करें इसकी, वजाहत बस। चार मसलक है जी। जो लोग ये बोलना है हजरत आपको, बस जो लोग माहौल बहुत खराब हो जाएगा। ठीक ठीक जी, चारों की वजाहत कोई कीजिए बस। जी ठीक ठीक। आप देखें जरा, चार मसलक हैं, चार ही रहेंगे। फसाद फैलाने से कोई फायदा। सुनिए इमाम आजम की फजीलत बतला दीजिए आप बस। फसाद फैलाने से कोई फायदा नहीं। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, आप अपनी बात। एक बात सुन ले, सुनिए। देखना इनका हसरत क्या है। उसने मिला तो नबी का प्रोग्राम। किसका टाइटल है, किसका टाइटल है, किसका टाइटल है भाई? आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। हम तमाम औलिया के मानने वाले हैं भाई। अपनी बात मुकम्मल कीजिए, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। हम तमाम औलिया अल्लाह के गुलाम हैं। जो जिस सिलसिले में मुरीद है वो अपने पीर को मजबूती से पकड़े रहो, मगर किसी और पीर की गुस्ताखी नहीं। जी गुस्ताखी नहीं है हजरत। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म, दमदार 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 फैज़ान अख्तर मिल्लत, फैज़ान अख्तर मिल्लत, फैज़ान अख्तर मिल्लत, मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म, दमदार दमदार। अब देखिए भाई एक तरफ बिठा दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहीं पर इनकी तकरीर खत्म करवा दी भाई। अब आप आगे नहीं पहुँच सकते। जी भाई उठ गए। चलिए भाई मौलाना, आपने बहुत गलत तकरीर की है। चलिए भाई, चलिए मौलाना साहब, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाए क्यों न नामे मोहम्मद पर, एक रोज़ हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है, एक रोज़ हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है। इज्जत से न मर जाए क्यों न नामे मोहम्मद पर, एक रोज़ हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है। आप सब उधर ना देखें, आप इधर देखिए, आप इधर देखिए। आप माहौल अब बंद करेंगे तब होगा ना। आप ये पीछे वाले जितने बैठ जाएं, आप सब लोग साइड में आके माहौल अब बिल्कुल खराब ना करें। बिल्कुल माहौल बन चुका है, आप लोग बैठ जाइए बस। उधर से इधर को देखिएगा, माशाअल्लाह देखिए वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब हुक्म के मुताबिक शायर अहले सुन्नत बुलबुल बागे रिसालत एक कलाम पढ़वाएं। बुलबुल बागे रिसालत साहब आओ भाई। दस्तार परिचय कलाम के लिए नाते रसूल पढ़ने भाई अजमल रज़ा संभली आ रहे हैं। गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं, नबी की नात गुनगुनाएं, हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। उनके बाद में फिर दस्तार बंदी होगी। अच्छा चलिए अब बैठ जाइए। अभी ड्रामा होगा सही से। हेलो 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 इधर देखें आप। मैं जितने लोग मदारुल आले या रसूल अल्लाह, ये भाई जो खड़े हैं ना, ये बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा। आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए। अरे भाई आ जाइए यार। पढ़ता हूँ मैं, मुलाजा फरमाएं। सुने एक बार कहें जरा सुभान अल्लाह। हल्की सी आवाज बढ़ा दें इसकी और जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह। मदारुल आलमी है वो, 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 मदारुल आलमी है वो। जाइएगा नहीं, आप छोड़िएगा नहीं इस वीडियो को। अब देखिए भाई, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अब देखिए आप कैसे पढ़ लो भाई, कैसे पढ़ लो। बहुत शानदार ये वीडियो, आप पढ़ लो। हेलो 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 हेलो। अरे आप लोग बैठ जाइए, क्या मामला है वहाँ? देखो भैया क्या बात है? मामला वही है जिनको भगाया वो मौलाना खड़े हुए हैं। क्या मामला है? उनको भगा दिया वो मौलाना खड़े हुए हैं। हाँ आप लोग बैठिए, मैं पहले देख ले, बाद में बैठिए आप लोग।
घबराइएगा नहीं, आप देखते रहिए क्या होता है। हजरात, आप लोग जलसेगाह में आ जाइए और अदब व एहतराम के साथ बैठ जाइए और माहौल को खराब ना करें। बराए करम आप लोग यहाँ आ जाइए और जलसेगाह में बैठिए। इस तरह किसी मुकर्रिर को जलील किया जाता है। आपने जलील करना कहाँ से सीखा है, किससे सीखा है? आपने कुर्सी छीन ली और उठाकर उनको बाहर निकाल दिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह किसी मुकर्रिर को मेरी आपसे गुजारिश है मुअद्दबाना मुखलिसाना कि आप पिंडाल में तशरीफ फरमा हो, पिंडाल में आए, महफिल में बैठे, बाअदब बैठे। अभी बहुत मामला बिगड़ने वाला है। आप खल्फशान ना करें। देखिए, आप एक ही नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारा मकसद अलग है, ना मसला अलग है, ना शान मोहम्मद अलग है। हम मोहम्मद के मानने वाले हैं। हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बैठो बैठो बैठो, पढ़ो पढ़ो। बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए भाई, माहौल खराब न करें। मुसलमानों, ये सब मौलवियों के जलसे में हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ। बहुत सी मर्तबा ये हजरात ऐसे ही करते हैं, जलसों पे मीडिया के सामने और जी कैमरे के सामने ये लड़ते झगड़ते और कुर्सी पर से उठाकर, कोई अच्छा न लगे इनको, कुर्सी पर से उठाकर उनको भगा देते। आप ज़रा देखिए, किसी खतीब को, किसी मुकर्रिर को जिसको आपने बुलाया है, वो आपका मेहमान है, क्या इस तरीके से उठाकर भगाया जाता है? मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा, इसकी क्लिप बना कर डालूंगा। आप नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी खतीब को भगाया जाता है। ये सिर्फ लड़ाई इस बात की है कि मसलक 4 है, 5वां मसलक आला हजरत का कहाँ से आया? ये तो हमारे भी सवाल है, ये तो बहुत सारे समझदार बरेलियों का भी सवाल है कि मसलक तो 4 है, इमाम अबू हनीफा का, इमाम शाफी का, इमाम अहमद का और इमाम मालिक का। अब मसलक आला हजरत ये 1300 साल बाद कहाँ से आ गया भाई? हम तो नहीं जानते इस मसलक को, और बहुत सारे लोग नहीं जानते इस मसलक को। तो आप मसलक आला हजरत कहाँ से लेकर आए हैं? इन्होंने इस पर बात की है और इनको उठाकर जो है बाहर भगा दिया है। भाई आप सोच ले, मुकर्रिर साहब को चलो निकलिए, आप यहाँ तकरीर न कीजिए, निकलिए आप। ये सब इन मुकर्रिर साहब के साथ हुआ है। तो भाई अपने जलसों को ठीक करो, तकरीरों को ठीक करो। आपको अगर कोई मुकर्रिर पसंद नहीं आ रहा है तो उसको भगाइएगा नहीं, बेइज्जती नहीं कीजिए। वो आपका मेहमान है और मेहमान की इज्जत करना आपका फ़र्ज़ है, आपके लिए ज़रूरी है मेहमान की इज्जत करना। इस तरीके से जलील करके भगाना ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इस्लाम ये नहीं सिखाता आपको कि किसी मुकर्रिर को उठाकर आप भगा दो। ये कहाँ से सीखा है, किसने सिखाया है? चलिए आज की ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।